नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए मिनिमम आपको एक प्रोडक्ट, सर्विसेज, इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ चाहिए जिसका कि आप डिजिटल प्रेजेंस बनाते हैं। एंड नाउ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वाई शुड बी द यू शुड बी डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ द गोल ऑफ डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो प्राइमरली डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वी वांट टू अचीव 4 थिंग्स। 4 चीज़ें जो हैं हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। फर्स्ट इज़ अवेयरनेस। अवेयरनेस मीन्स यू एग्जिस्ट। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई सर्विसेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई आइडिया है जिसको कि आप लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं। You want people to know that कि you exist, your business exists, you have some product, you have some services. तो make people aware about your existence. This can be the one of the objective of digital marketing. So digital marketing में जब आप start करते हैं तो you can start with the awareness campaign. अवेयरनेस कैंपेन में क्या होता है, वी वांट टू मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रेजेंस को देखें। दैट इज और उसको मेजर कैसे किया जाता है, तो दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड इम्प्रेशन। अगर नंबर ऑफ इम्प्रेशंस इज इक्वल टू द अवेयरनेस, नंबर ऑफ इम्प्रेशंस मीन्स कितने लोगों ने आपके प्रेजेंस को देखा, कितने लोगों ने, जब गूगल में किसी ने सर्च किया तो आपकी वेबसाइट का लिस्ट वहाँ पे आया, तो दैट इज़ 1 इम्प्रेशन। आपके फेसबुक पेज पे आपने जो कंटेंट अपडेट किया था, किसी ने स्क्रॉल करते हुए उस कंटेंट को देखा, दैट विल बी काउंटेड एज 1 इम्प्रेशन। सो आपने एडवर्टीजमेंट चलाई, कितने लोगों ने उस एड को देखा, दैट इज़ अवेयरनेस। सो अवेयरनेस मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि कितने लोगों ने आपके प्रेजेंस को देखा। सो दैट इज़ द अवेयरनेस। तो लोगों को बताने के लिए हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, स्पेशली जब हम कोई मूवी को प्रमोट कर रहे हों, या कोई आज के डेट में जो अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स, इसमें मेजोरिटी ऑफ द कैंपेन जो चलती है वो अवेयरनेस कैंपेन चलती है। दैट विल बी काउंटेड एज नंबर ऑफ इम्प्रेशन, कि कितनी बार उस एड को लोगों ने देखा, दैट इज द काउंटेड एज नंबर, दैट इज द सक्सेस ऑफ दैट डिजिटल अवेयरनेस कैंपेन। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि यू आर परसुएडिंग योर ऑडियंस टू कंसिडर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कंसिडर मीन्स एनी यूजर एक्शन। कंसिडरेशंस मीन्स जब आपने अपने ऐड को लोगों को दिखाया या अपने डिजिटल प्रेजेंस को लोगों को दिखाया, तो कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, या कितने लोगों ने वीडियोस को देखा, या कितने लोगों ने शेयर किया, या कितने लोगों ने लाइक किया। सो एनी काइंड ऑफ यूजर एक्शन विल बी कंसिडर एज कंसिडरेशंस। मीन्स पीपल वांट टू नो अबाउट यू। कंसिडरेशंस मीन्स नाउ, पहले तो केवल वो देख रहे थे, अब दे आर फीलिंग कि आपकी जो प्रोडक्ट है उनको हेल्प कर सकती है। सो नाउ दे आर कंसिडरिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो हाउ यू कैन मेजर द कंसिडरेशंस? एनी यूजर एक्शन, कोई भी यूजर एक्शन को जो आप मेजर करते हैं, नंबर ऑफ क्लिक्स, नंबर ऑफ वीडियो व्यूज, नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ कमेंट्स, नंबर ऑफ शेयर, जहां पे भी कोई भी यूजर एक्शन हो रहा है, दैट विल बी काउंटेड एज कंसिडरेशंस। सो कंसिडरेशन, जितने लोग अवेयर होंगे उसी में से कुछ लोग होंगे जो आपके प्रोडक्ट को कंसिडर करेंगे। अगर 100 लोगों का आपका नंबर ऑफ इंप्रेशन इज 100, तो उसमें नंबर ऑफ कंसिडरेशंस 100 से कम होगी। जितने लोगों को आपके एग्जिस्टेंस के बारे में पता होगा, उसी में से कुछ लोग आपके प्रोडक्ट पे क्लिक कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट्स पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गूगल में आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, राइट, तो जितनी वेबसाइट्स आ रही हैं उनसे आप अवेयर हो गए, दैट विल बी काउंटेड एज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, एंड दैट विल दे आर सक्सेसफुली डन द नंबर ऑफ अवेयरनेस। बट उस 10 रिजल्ट में से किसी एक को आप क्लिक करते हैं, एक बार में किसी एक पे क्लिक करते हैं, तो वो जो वेबसाइट जिस पे आपने क्लिक किया, दैट मीन्स यू आर कंसिडरिंग दिस वेबसाइट, तो वो वेबसाइट बाकी सारे वेबसाइट से 1 स्टेप अहेड है। सो वी डू डिजिटल मार्केटिंग ताकि हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज को लोग कंसिडर करें। जब गूगल में के रिजल्ट में मेरी वेबसाइट आए तो उस पर क्लिक्स करें, यूट्यूब में मेरे वीडियोज़ आए तो उस पर लोग व्यू करें, अगर फेसबुक में मेरे कंटेंट का फीड आ रहा है तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर करें। सो अगर मेल आ रही है तो मेल का रिप्लाई करें। एनी काइंड ऑफ यूजर एक्शन इज कॉल्ड कंसिडरेशंस। तीसरा ऑब्जेक्टिव है, तीसरा गोल डिजिटल मार्केटिंग का है कन्वर्जन। कन्वर्जन इज द एजेंडा।
Conversion is the end goal. Conversion is the reason everyone is doing the digital marketing. And I would say मेरे हिसाब से digital marketing is little bit older thing. It's out of outdated things. So now the entire digital marketing is working towards conversion optimization. मीन्स आप कितने नंबर ऑफ लीड्स जनरेट करते हैं, कितना बिजनेस जनरेट करते हैं, कितने प्रोडक्ट को सेल कराते हैं, कितने मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड कराते हैं, कितने बुक्स को डाउनलोड कराते हैं, कितने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराते हैं. दैट इज द कन्वर्जन एक्शन. कन्वर्जन एक्शन मीन्स जितने यूजर एक्शन में थे जितने भी यूजर एक्शन है उसमें से किसी एक एक्शन को अपने जो फाइनल डिजायर्ड एक्शन है. सो आपका जब यूजर इज टेकिंग योर डिजायर्ड एक्शन, दैट एक्शन विल बी काउंटेड एज कन्वर्जन एक्शन. लेट्स सपोज आपने गूगल में आपकी वेबसाइट आई एंड यू वांट पीपल टू डाउनलोड योर ब्रोशर. तो कितने लोगों ने ब्रोशर्स को डाउनलोड किया, दैट विल बी काउंटेड एज नंबर ऑफ कन्वर्जन. अगर कितने लोगों ने आपके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, कितने लोगों ने आपके मोबाइल ऐप को इंस्टॉल किया, कितने लोगों ने ई बुक्स को डाउनलोड किया, कोर्स के फ्री सेशन के लिए एनरोलमेंट कराई, ऑल दिस विल बी काउंटेड एज नंबर ऑफ कन्वर्जन. कन्वर्जन इज द डिजायर्ड एक्शन. अवेयरनेस मीन्स लोगों को दिख जाना. कंसिडरेशन मीन्स एनी यूजर एक्शन. कन्वर्जन मीन्स डिजायर्ड यूजर एक्शन. एंड लॉयल्टी इज दैट जहाँ पे कि मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन मेक. लॉयल्टी मीन्स आपके बायर्स ने आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक बार टेस्ट कर लिया है, दे नो योर क्वालिटी. नाउ यू नीड नॉट टू कन्विंस देम. आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है. दे नो योर नेम, दे नो योर वेबसाइट, दे नो योर ब्रांड नेम. अब उनको आपके जैसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जब भी रिक्वायरमेंट होती है, दे कम बैक टू यू. यू वॉन्ट कि एक बार बंदा जो आपसे बाय करे वो आपके पास बार बार आए. सो दैट इज कॉल्ड लॉयल्टी. सो लॉयल्टी को अचीव करने के लिए भी हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं. सो डिजिटल मार्केटिंग जब आप कर रहे हो तो यू शुड हैव लिटिल बिट ऑफ आइडिया कि डिजिटल मार्केटिंग आप अवेयरनेस के लिए कर रहे हो, कंसिडरेशंस के लिए कर रहे हो, कन्वर्जन के लिए कर रहे हो या लॉयल्टी के लिए कर रहे हो. इट डजेंट मीन कि जब आप लॉयल्टी के लिए कर रहे हो तो अवेयरनेस नहीं होगी. इनफैक्ट जब लॉयल्टी के लिए करोगे तो अवेयरनेस भी इक्वली ही होगी. लॉयल्टी के लिए भी आप कैंपेन करेंगे तो भी लोग क्लिक करेंगे, यूजर एक्शंस होगा, कंसिडरेशंस भी होगा. लॉयल्टी के लिए जब आप कैंपेन करेंगे तो लोग आपके डिजायर्ड एक्शन मीन्स डाउनलोड्स और बाय और एनी कॉल टू एक्शन पे जब आप वो क्लिक करेंगे तो कन्वर्जन भी होगा. लॉयल्टी के लिए जब आप काम करेंगे तो रिटर्न जो यूजर्स हैं वो रिटर्न यूजर्स बन के आपके पास आ रहे हैं. मीन्स रीमार्केटिंग के थ्रू आपकी वेबसाइट को उन्होंने छोड़ दिया, बंद करके चले गए, फिर भी वो जहां जा रहे हैं आपकी एड उनको फॉलो कर रही है. दैट इज अ काइंड ऑफ रीमार्केटिंग कैंपेन दैट कम्स अंडर द लॉयल्टी. सो लॉयल्टी के केस में डजेंट मैटर किस ऑब्जेक्टिव से आपने कैंपेन चलाया है. एक्शंस तो चारों में से कोई भी हो सकते हैं. अवेयरनेस भी हो सकता है, कंसिडरेशंस भी हो सकते हैं, कन्वर्जन भी हो सकता है, लॉयल्टी भी हो सकता है. इनफैक्ट चारों के चारों एक्शन होते हैं. बट वो जो पर्टिकुलर कैंपेन था, आपका प्राइम गोल क्या था, आपने प्राइमरली उस कैंपेन को क्यों रन किया था, राइट. जो आप प्राइमरली उस कैंपेन को जिस ऑब्जेक्टिव से रन कर रहे हैं वो अचीव हुआ या नहीं, वो प्राइमरली अचीव हुआ या नहीं, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग. बट जो फनल बनेगा, जितने लोग अवेयर होंगे उसी में से कुछ लोग कंसिडर करेंगे, उसी में से कुछ लोग कन्वर्ट होंगे और उसी में से कुछ लोग आपके लॉयल कस्टमर बनेंगे. सो आइडियली ये चारों ऑब्जेक्टिव आपके अचीव हो जाते हैं, चारों के चारों ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे. बट जब हम कैंपेन रन कर रहे होते हैं तो उस समय कोई एक कैंपेन एक प्राइमरली किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से रन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इनिशियली हमने अवेयरनेस कैंपेन रन किया. अब अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू जितने लोगों ने मेरे ऐड को देखा, केवल और केवल उन्हीं के लिए हम कंसिडरेशन कैंपेन करें. मैं जितने लोगों ने मेरी वेबसाइट्स को देखा, जितने लोगों ने मेरे यूट्यूब वीडियोस को देखा, या जितने लोगों ने मेरे फेसबुक पेज पे लाइक किया, कमेंट या फेसबुक से इंटरैक्ट किया, केवल उन्हीं को हम कन्वर्जन कैंपेन चलाएं. केवल उन्हीं लोगों के लिए जिन लोगों ने मेरे ब्रांड से अवेयर हैं, जिन्होंने मेरे ब्रांड से एक बार कंसिडरेशंस किया है, क्लिक्स किया है, एक बार डिजिटल इंटरैक्शन हो चुका है, केवल उनके लिए ही हम कन्वर्जन कैंपेन चलाएं. और जितने लोग जो हमारे पेड कस्टमर्स हैं या जिन्होंने भी हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज को एक बार टेस्ट कर लिया है,
केवल और केवल उन्हीं के लिए हम लॉयल्टी कैंपेन चलाएं। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे ऑडियंस बहुत नैरो होते चले जाते हैं, और जब ऑडियंस नैरो होते हैं तो कॉम्पिटिटर्स कम हो जाते हैं, और जब कॉम्पिटिटर्स कम हो जाते हैं तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग का जो बजट है वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। सो दिस इज द रीजन, जब हम कैंपेन चला रहे होते हैं तो फॉर वन कैंपेन वी डिसाइड वन गोल, वन ऑब्जेक्टिव, कि इस कैंपेन का गोल क्या है। इस कैंपेन का गोल सेल्स है, इस कैंपेन का गोल रिटेंशन है, इस कैंपेन का गोल नेटवर्किंग है, इस कैंपेन का गोल क्लिक्स है। सो यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया कि जब आप डिजिटल कैंपेन चला रहे हो तो उस पर्टिकुलर कैंपेन का गोल क्या है और उस गोल को अचीव करने की कितनी कॉस्ट आ रही है। सो दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग डिजिटल मार्केटिंग: अवेयरनेस, कंसिडरेशंस, कन्वर्जन एंड लॉयल्टी। इसी को अब हम कहें तो अवेयरनेस किसके लिए कराएंगे? अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। कंसिडरेशंस मीन्स यू आर कन्विंसिंग पीपल टू विजिट, टू एक्सप्लोर मोर। जब आपके वेबसाइट को लोग क्लिक कर रहे हैं तो वो दे आर कन्विंस इनफ, दे वांट टू नो मोर अबाउट यू। तो उनको कंसिडरेशन, दैट इज द क्लिक्स, एंड कन्वर्जन, यू आर कन्विंसिंग पीपल टू बाय योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के आप इतने वैल्यू एडिशंस, बेनिफिट्स, फीचर्स, एडवांटेजेस बताते हैं कि नाउ दे आर कन्विंस्ड, दे वांट टू बाय योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एंड चूंकि आज के डेट में जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ योर सक्सेस। जितनी बड़ी नेटवर्किंग होगी उतना इनिशियल बूस्ट मिलेगा। ले सपोज आपके पास फेसबुक में 5,000 लोग आपके नेटवर्क में हैं, तो व्हेन यू आर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट, 5,000 लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपके नेटवर्क में 1,000 लोग हैं तो 1,000 लोगों तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपके नेटवर्क में 5 लाख लोग हैं तो 5 लाख लोगों तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव बिफोर लॉन्चिंग एनीथिंग, वी क्रिएट अ नेटवर्क। तो कोई भी बहुत सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्च करने से भी पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी बिल्ड कर देते हैं। अपने लाइक माइंडेड उस प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, आइडिया, उस इंडस्ट्री में या उस टॉपिक में जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है उनको हम अट्रैक्ट करके एक अपना कम्युनिटी बनाते हैं, एक अपना ग्रुप बनाते हैं। एक अपना लाइक व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, वो फेसबुक ग्रुप हो सकता है, वो टेलीग्राम का चैनल हो सकता है, वो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, वो ट्विटर के फॉलोअर्स हो सकते हैं, आपके फेसबुक पेज के फॉलोअर्स हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कि हम अपना पहले नेटवर्क बनाएं और फिर अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को वहां पे प्रेजेंट करें। तो नेटवर्किंग के लिए भी हम डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन चलाते हैं, और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने के लिए भी हम डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन चलाते हैं, और प्रोडक्ट के बाय सेल के एडवर्टीजमेंट के लिए भी हम डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन चलाते हैं। सो दिस इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो अभी हमने देख लिया कि डिजिटल मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हु इज योर टारगेट ऑडियंस। अब इंटरनेट पे इतने सारे लोग हैं, हु शुड बी योर आइडियल टारगेट ऑडियंस, हाउ यू शुड डिसाइड दैट कि आपकी एड किसको दिखानी है। सो टारगेटिंग, टारगेट ऑडियंस, बायर्स पर्सोना, इस चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।